नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आ गया अब परीक्षा का डेट। देखिए, जिन्होंने TGT भाषा पेपर भरा है, चाहे वह इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, उर्दू का हो, संस्कृत का हो, जो 9वीं से 10वीं TGT का फॉर्म डाले हैं, उनका पेपर 8/12/2023 को होगा। और जिन्होंने 6ठी से 8वीं लोक कल्याण विभाग के लिए पेपर डाला है, उनका 9/12/2023 से पेपर होगा। और जिनका 6ठी से 8वीं भाषा डाले हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उनका पेपर 10/12/2023 को होगा। और 11/12 PGT का जिन्होंने भाषा से भरा है, उनका 16/12/2023 को पेपर होगा। अब पेपर एकदम सर पे आ गया है, तो जितनी रचनाएं हो सके उतना हमें रटने का ज़रूरत है। और इस सेशन में, आज के इस सेशन में हम ऑप्शनल या MCQ क्वेश्चन को नहीं हल करेंगे। हम जो प्रसिद्ध लेखक लेखिकाएं हैं, उनकी रचनाओं को विस्तारपूर्वक पढ़ लेते हैं, क्योंकि एकमात्र रिवीजन ही सहारा है। यह एक मैराथन क्लास है। इसमें बिहार स्पेशल, बिहार के जितने भी लेखक लेखिकाएँ NCERT और SCERT में मौजूद हैं, उन सब की प्रसिद्ध रचनाएं लिए हैं, जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। और जो नए हैं, देखिए, महादेवी वर्मा, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, यह तो सभी पढ़ाते हैं। और आजकल नए लेखकों की रचनाएं आ रही है, तो उनका ना पढ़ के निराला की रचनाएं रटे पड़े हैं बच्चे, महादेवी की रचनाएं रटे पड़े हैं। लेकिन जो नए लेखक लेखिकाएं हैं, उनसे क्वेश्चन बन रहा है, तो उन सबको शामिल किया गया है। और यह एक रिवीजन क्लास है, मैराथन क्लास। तो चलिए सेशन के साथ बने रहिए। चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये जितने भी लेखक लेखिकाएँ हैं, अगर आप कहेंगे तो हम ट्रिक भी बना देंगे, लेकिन आज यह एक रिवीजन क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला ही है ठंडा लोहा। ठंडा लोहा अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, मुर्दों का गांव है, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, सावित्री नंबर 2, गुल की बन्नो और ठेले पर हिमालय। इतनी सारी रचनाएं किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। ठेले पर हिमालय तो कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ठेले पर हिमालय यह धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध रचना है। और ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, देखिए इनमें से कौन ज़्यादा आप रट लीजिए। एक गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठंडा लोहा और ठेले पर हिमालय। यह कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। वैसे रचनाएं तो सभी महत्वपूर्ण हैं। आप वैसे जितना याद हो सके उतना याद करने की कोशिश कीजिए। ठंडा लोहा, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, सावित्री नंबर 2, गुल की बन्नो, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं। जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, मुकुल, यह तीनों रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और झांसी की रानी और मुकुल कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अब रटना ही एकमात्र सहारा है। चांद का मुँह टेढ़ा है, IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। चांद का मुँह टेढ़ा है, ब्रह्म राक्षस, सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, यह सब गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। चांद का मुँह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस, सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट रचना देखते हैं। सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तब की बात और थी, सदाचार का ताबीज,
विकलांग श्रद्धा का दौर, पगडंडियों का जमाना, तुलसीदास चंदन घिसे। इतने सारी रचनाएं किसके हैं? तो हरिशंकर परसाई की है। तो तुलसीदास चंदन घिसे IMP लगा लीजिए, और विकलांग श्रद्धा का दौर कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और यह महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और नागार्जुन बिहार के कवि हैं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देख लीजिए। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने नागार्जुन की रचनाएं हैं। हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन की रचनाएं हैं। भस्मांकुर नागार्जुन की रचनाएं हैं। युगधारा नागार्जुन की रचनाएं हैं। रतिनाथ की चाची IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। बाबा बटेश्वर नाथ और पारो, यह सब नागार्जुन जी की रचना है। नागार्जुन का बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वैद्यनाथ मिश्र था। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, अकाल में सारस। अकाल में सारस IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सीढ़ियों में धूप, सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, मेरे और नंगी औरत के बीच 3 मिनट, मुठभेड़, रास्ता इधर से है, आत्महत्या के विरुद्ध तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। और सीढ़ियों पर धूप में, यह रघुवीर सहाय की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहायता करो। चूका भी नहीं हूँ मैं, अमन का राग, एक पीली शाम, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। चूका भी नहीं हूँ, अमन का राग, एक पीली शाम, शमशेर बहादुर। नेक्स्ट देखते हैं। मधुबाला, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक और सतरंगिनी। यह इतनी सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है। और यह एक मैथारन क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। देखिए परीक्षा सबका सर पे है, जितने बच्चों तक पहुंचाएंगे उनका भला होगा। तो मधुबाला इन्हें हालावाद के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है, हरिवंश राय बच्चन को। और इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है। एक पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। यह इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। मधुबाला, निशा निमंत्रण और सतरंगिनी हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के कवि हैं, इनको ही रचनाओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैला आंचल जिसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है। इसको कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। मैला आंचल, जुलूस, लाल पान की बेगम, 3 बिंदिया, तीसरी कसम, अग्निकोर, यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं। और तीसरी कसम पर फिल्म भी बन चुकी है। तीसरी कसम, मैला आंचल और जुलूस, लाल पान की बेगम, यह 4 रचनाएं रट लीजिए, परीक्षा सर पे है। सपाट चेहरे वाले आदमी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, निष्कासन, आखिरी कलाम, यह दूधनाथ सिंह की रचना है। और आखिरी कलाम एक मलिक मोहम्मद जायसी जी की भी रचना है। अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, यह जायसी जी की भी रचना है। तो या तो ऑप्शन में दूधनाथ को देगा या तो जायसी को देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेफ्टी पिन, मिसपाल, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल। इतना रचनाएं किसका है? तो मोहन राकेश का है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर इसका ट्रिकी वीडियो कहेंगे। वैसे हम अपने चैनल पर
ट्रिकी वीडियो के माध्यम से इन सभी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, ट्रिकी वीडियो करके लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और 2-2 4-4 लेखकों की रचनाओं को हम पढ़ाए हैं। अगर कहेंगे तो संडे तक हम पूरे को एक साथ मैराथन के रूप में चला लेंगे, जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। सेफ्टी पिन, मिसफॉल, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, यह मोहन राकेश की रचनाएं हैं। आपका बंटी, बिना दीवारों का घर, महाभोज, यही सच है, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर। इतनी सारी रचनाएं मन्नू भंडारी की है। इसमें से आपका बंटी, महाभोज, यही सच है, जरूर रट लीजिएगा। इस 3 को IMP लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंभे, लाल दीवारें, फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब के फूल, यह उषा प्रियंवदा जी की रचनाएं हैं। रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंभे, लाल दीवारें, फिर बसंत आएगा, कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब, उषा प्रियंवदा जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सीट नंबर 6, दुखम सुखम, बेघर, उसका यौवन, मुखौटा, एक अदद औरत, खाटी घरेलू औरत, कितने शहरों में कितनी बार, ममता कालिया जी की रचनाएं हैं। सीट नंबर 6, दुखम सुखम, बेघर, उसका यौवन, मुखौटा, एक अदद औरत, खाटी घरेलू औरत, कितने शहरों में कितने बार, ममता कालिया। नेक्स्ट देखते हैं, जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, सिक्का बदल गया बादल के घेरे में, यह कृष्णा सोबती जी की रचना है। जिंदगी नामा कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, सिक्का बदल गया है बादल के घेरे में, कृष्णा सोबती जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, कठगुलाब, उसके हिस्से की भूख, मैं, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, एक और अजनबी, कितनी कैदे, मृदुला गर्ग जी की रचनाएं हैं। कठगुलाब, मृदुला गर्ग, उसके हिस्से की भूख, मृदुला गर्ग, मैं, मृदुला गर्ग, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, मृदुला गर्ग की रचना है। एक और अजनबी, मृदुला गर्ग की रचना है। और कितनी कैदे, मृदुला गर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, एक जगह इतनी रचनाएं आप सबको नहीं मिलेगा, और यह जाने माने रचनाकार हैं, जिनके रचनाओं से जरूर किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में 2-4 प्रश्न टपकते ही हैं। एक जमीन अपनी, लाक्षागृह, गीली गड्ढू, भूख लपटे, जहाँ ठहरा हुआ, चित्रा मुदगल की रचना है। एक जमीन अपनी, लाक्षागृह, गीली गड्ढू, भूख लपटे, जहाँ ठहरा हुआ, इतने सारी रचनाएं चित्रा मुदगल की है। जिंदा मुहावरे, पत्थर गली, कुइयाँ जान, जीरो रोड, संगसार, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल, औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा जी की है। अब देखिए, नासिरा शर्मा जी की इतनी सारी रचनाएं, इसको स्टार कितने पर लगाएंगे, तो औरत के लिए औरत रट लीजिए, दूसरा ताजमहल रट लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा है, और जिंदा मुहावरे, जीरो रोड, ये 4 रचनाएं रट लीजिए। परिधि पर स्त्री देश की राजनीति से, परिधि पर स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, स्त्री देश की राजनीति में स्त्री गई है, और देह की राजनीति तक स्त्री, जहां औरतें गढ़ी हैं, औरतों के ऊपर यह ज़्यादा रचनाएं लिखी हैं मृणाल पांडे। अब बिहार स्पेशल में बिहार के प्रमुख कवियों को और उनकी रचनाओं को, लेखकों को देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह बिहार के प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और बिहार से संबंधित प्रसिद्ध
लेखक हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ है। तो देखिए पहली रचना है बिना डोरी के बंधन। बिना डोरी के बंधन नामक रचना सुरेंद्र प्रसाद मोहन ने लिखा। बिहार से इनका संबंध है। गीतिया निर्मल मिलिंद की रचना है, बिहार से संबंध है। गुलबिया नामक रचना चंद्रशेखर श्रीवास्तव का है, इनका भी संबंध बिहार से है, यह बिहार स्पेशल है। बज्जिका रामायण अवधेश अरुण जी का है। कादम्बरी बाणभट्ट का है, बाणभट्ट का संबंध भी बिहार से है। हर्षचरित बाणभट्ट देखिए कादम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट की रचनाएं हैं, बाणभट्ट का संबंध बिहार से है। पंचतंत्र का कई सारी भाषाओं में 40 तो हिंदी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पंचतंत्र का विष्णु शर्मा जी की रचना है, इनका भी संबंध पंचतंत्र और हितोपदेश, ये दोनों रचनाएं विष्णु शर्मा जी की है और इनका भी संबंध बिहार से है। बुद्धचरित IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अश्वघोष की रचना है, अश्वघोष का संबंध भी बिहार से है। महायान अश्वघोष की रचना है। श्रद्धोपात्र संग्रह अश्वघोष की रचना है। और आर्यभट्ट तंत्र नामक रचना आर्यभट्ट ने लिखा है और आर्यभट्ट का संबंध बिहार से है और आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं भाव विवेक मंडन मिश्र की रचना है। विधि विवेक मंडन मिश्र की रचना है। भाव विवेक और विधि विवेक मंडन मिश्र की रचना है, IMP लगा लीजिए और यह बिहार से संबंधित है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर जी का रचना है और इनका भी संबंध बिहार से है। विद्यापति का जन्म भी बिहार में हुआ है। कीर्तिलता कीर्तिपताका गौरक्षा, यह तीनों रचनाएं विद्यापति जी की है, यह तीनों रचनाएं विद्यापति जी की है। कीर्तिपताका भी है, पदावली भी है। विजय भू परिक्रमा देखिए गौरक्षा कीर्तिलता कीर्तिपताका पदावली को तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन गौरक्षा विजय भू परिक्रमा यह भी विद्यापति जी की रचनाएं हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद जी की रचना है, इनका संबंध भी बिहार से है। और बिहार के प्रसिद्ध कवि फणीश्वर नाथ रेणु हैं, इनका प्रसिद्ध रचना मैला आंचल है। मैला आंचल से न जाने कितने कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार स्पेशल में जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, बिहार से संबंध है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी प्राणभंग कुरुक्षेत्र धूप छाँव द्वंद्व गीत, कितनी सारी है। उर्वशी प्राणभंग कुरुक्षेत्र धूप छाँव द्वंद्व गीत, इतनी सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की है, यह दिनकर जी की रचना है। उर्वशी प्राणभंग देखिए कुरुक्षेत्र उर्वशी तो सभी पढ़ते हैं, ये नया है। प्राणभंग धूप छाँव द्वंद्व गीत रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, दिनकर का संबंध भी बिहार से है। नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, सीपी और संग रामधारी सिंह दिनकर, इतनी सारी रचनाएं दिनकर जी की है। नेक्स्ट देखते हैं पारो और बलचनमा बाबा नागार्जुन जी की रचना है, जिनको वैद्यनाथ मिश्र इनका बचपन का नाम है। कुंभी पाक बाबा नागार्जुन जी की रचना है। मिश्र यात्री बाबा नागार्जुन जी की रचना है। वरुण के बेटे और बाबा बटेश्वर नाथ, यह दोनों रचनाएं बाबा नागार्जुन का है, जिन्हें वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाना जाता है। रतिनाथ की चाची बाबा नागार्जुन का है। बुद्धचर्या राहुल सांस्कृत्यायन की है, राहुल सांस्कृत्यायन भी बिहार से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है विनय पिटक दर्शन दिग्दर्शन राहुल सांस्कृत्यायन जी की रचना है। चंद्रकांता संतति देवकीनंदन खत्री का भी संबंध बिहार से है। चंद्रकांता संतति नवलखा हार
भूतनाथ, काजल की कोठरी। इतनी सारी रचनाएं देवकी नंदन ठाकुर खत्री जी का है। और भूतनाथ पर फिल्म बन चुकी है और चंद्रकांता संतति पर सीरियल बन चुका है। आम्रपाली, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। बेनीपुरी का भी संबंध बिहार से है। नेक्स्ट देखते हैं। इस एक ही क्लास से आप सबको सभी स्पेशल कवियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिल जाएगी। संघमित्रा रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। माटी की मूर्तें, IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। चीता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की रचना है। चीता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड तो GK में भी पूछा जाता है। चंपारण का सत्याग्रह राजेंद्र प्रसाद का रचना है। बापू के कदमों में राजेंद्र प्रसाद की रचना है। भाष्य समिति वाचस्पति मिश्र की रचना है। इनका संबंध भी बिहार से है। ब्रह्म सिद्धि की टीका वाचस्पति मिश्र की है। बिहार बंधु पंडित केशव राम भट्ट जी की रचना है। बिहार बंधु पंडित केशव राम भट्ट जी की रचना है। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। राम रहीम राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। पुरुष और नारी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। सूरदास राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। पूर्व और पश्चिम राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। चुंबन और चाटा राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इतनी सारी रचनाएं राजा राधिका रमण प्रसाद जी की है। नेक्स्ट रचना देखते हैं। अपना और पराया। अपना और पराया राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। धर्म की धुरी राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय की रचना है। प्रसिद्ध रचना है, IMP लगा लीजिए। सागर उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। कब तक पुकारूं रांगेय राघव जी की रचना है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर जी की रचना है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर जी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं। सागर उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। कब तक पुकारूं रांगेय राघव जी की रचना है। कब तक पुकारूं रांगेय राघव जी की रचना है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर जी की रचना है। ब्रह्मपुत्र देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना है। बया का घोंसला और सांप यह भी लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचना है। सांप और बया का घोंसला। सांप और बया का घोंसला लक्ष्मी नारायण लाल की है और सांप कविता अज्ञेय जी की भी है। बोरीवली से बोरी बंदर बली तक शैलेश मटियानी जी की रचना है। बोरीवली से बोरी बंदर तक। अलग अलग बैतरणी रामदरस मिश्र जी की रचना है। दूब जन्मी छाई शिवसागर मिश्र जी की रचना है। गरजते दृश्य बदलती करवटें वैद्यनाथ प्रसाद की रचना है। और यह भी बिहार से संबंध रखते हैं। बिहार स्पेशल हम लोग कर रहे हैं। कोचवान और रिक्शा वाला बैजनाथ मिश्र जी की रचना है। विशेषरा राजेंद्र यौधेय की रचना है। तो आज के लिए इतना ही। हमने कई सारे बनाया जाए तो कम से कम 300-400 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने रख दिए मात्र 24 मिनट में। तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए, संख्या बढ़ाइए। कहेंगे तो इन सभी पर ट्रिक वीडियो पढ़ाए हैं, उनको सभी को इकट्ठा करके एक दिन मैराथन क्लास कर लेते हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लग जाए, परीक्षा की खोपड़ी में छेद हो जाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।